नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हम सीधे आपको ले चल रहे हैं यूपी के मुख्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो बता रहे हैं कि इस समय प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कोरोना पर कितना अंकुश लगाया जा चुका है। आज 1,50,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं और ये भी एक रिकॉर्ड है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है टेस्टिंग का, आरटीपीसीआर टेस्ट, आज 50,000 से अधिक जो है टेस्ट आरटीपीसीआर के भी हुए हैं। यानी जो सबसे मजबूत टेस्ट है कोविड का, आरटीपीसीआर का, वो 50,000 हुए हैं। ये पूरे देश में ये 50,000 की संख्या भी आरटीपीसीआर की अग्रणी प्रदेशों में है और इसी काम को और आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है। ये आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सरकारी लैब्स और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस और इनमें ज्यादातर हुए हैं, ये भी एक संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी सराहना भी की है और कहा है कि इस टेस्टिंग को आरटीपीसीआर के माध्यम से और बढ़ाया जाए। नई लैब्स भी जो है जल्दी ही स्थापित होंगी। नई लैब्स के लिए मशीनें जो आती हैं वो भी जल्दी आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन, दोनों विभाग इस पर लगे हुए हैं और इस कार्य को जल्दी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश सरकार की लड़ाई में टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रदेश सरकार ने जिस रूप में टेस्टिंग के लिए जगह जगह टेस्टिंग लैब स्थापित की है, जनपदों को मजबूत किया है, ये एक निश्चय ही पूरे प्रदेश के लिए एक संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे और इस 1.5 लाख का जो एवरेज अब आ रहा है इसको और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो संक्रमित हो जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल है मेडिकल डिपार्टमेंट का, जब वो नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव करने का टेस्ट जो है आरटीपीसीआर से ही कराया जाए, जिससे कि ये निश्चित रहे कि कहीं भी कोई डाउट ना रहे और सभी ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने भी आपको बताया कि ऑन डिमांड भी टेस्ट अब लोग कर सकते हैं। तो जो भी निर्धारित जहां पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं, कोई व्यक्ति कहीं भी जाना चाहता है तो वहां उसको कोरोना टेस्ट की आवश्यकता है तो खुद ऑन डिमांड भी विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करा सकता है। ये एक नया आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है और इससे बहुत सारी सहूलियत बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों में चिकित्सकगण को नियमित रूप से राउंड लेने के लिए और चेक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा को और सक्रिय करने का निर्देश दिया है। कानपुर नगर के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है और जनपद प्रयागराज में कमांड सेंटर को और सर्वेलेंस के कार्य से जोड़ने के लिए यह निर्देश भी दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के उद्यमियों, निवेशकों से समस्त विभागों और सरकारी संस्थाओं के अधिकारी अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठे उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों से संवाद बनाएं और समस्या का समाधान करें, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। अपर मुख्य सचिव कृषि को मंडी शुल्क की दर को कम करके नई कार्य योजना बनाने का, जिससे कृषि क्षेत्र में और कार्य हो सकते, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। ग्राम विकास के अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अब तक 11/9/2020 तक श्रमिकों, कामगारों को कुल 94,43,546 लोगों को जो है रोजगार दिया गया है। 21/4/2020 से लेकर 11/9/2020 तक प्रतिदिन रोजगार दिया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 4,0681.97 करोड़ की मजदूरी बांटी गई है। योजना अंतर्गत सर्वाधिक एक दिन में 62.25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रवासी मजदूरों में कुल 18.10 लाख अकुशल मजदूर अभी तक काम किए हैं। स्किल वाइज सेक्टर्स का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है और प्रवासी अकुशल मजदूर जो अभी तक मनरेगा योजना में कार्य किए हैं उनका कुल संख्या 11,50,000 से अधिक है और इनमें जो सूचना आई है इनमें 1,10,000 महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से उनको जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है माइग्रेंट लेबर के लिए किया गया है। तो इस कार्य को भी जो है आज इसकी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको जहां भी श्रमिक है मनरेगा से जहां संभव है उनको आगे भी जोड़कर उनको रोजगार दिया जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा चलित मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना का प्रस्तुतिकरण भी देखा। वर्तमान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है।
मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना भारत सरकार की कुसुम योजना से पोषित है, इस पर आज प्रस्तुतिकरण देखने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि एक प्रॉपर योजना इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में जो है जल्दी ही कार्रवाई संबंधित विभाग करेंगे। आज जो है रोडवेज ने हमें यह सूचना दी है कि कल 10 तारीख में 7,196 बसें चली हैं। कुल 10,18,000 लोग बसेस से चले हैं। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,22,000 FIR अब दर्ज हो गई हैं। 4,21,000 लोग नामजद किए गए हैं। 71,324 वाहन जब्त किए गए हैं। 77 करोड़ 65 लाख रुपया शुल्क जमा किया जा रहा है। 4,36,000 परमिट जारी करके आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। 916 EC एक्ट के अंतर्गत ये बढ़ गई संख्या FIR दर्ज की गई है। 2,508 मामले फेक न्यूज के संज्ञान में लाए गए हैं और साथ साथ कंटेनमेंट जोन में अब 20,000 कंटेनमेंट जोन में 1,200 थानों में 16,20,000 मकानों में 93,31,000 लोग निवासित हैं, जिनमें 51,466 केसेस जो है आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि कल सतर्कता विभाग द्वारा पूरी टीम ने शाहजहांपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर पर जो है एक बढ़िया प्रभावी कार्रवाई की गई है। विजिलेंस की दृष्टि से वहां पर जो भी दलाल और संलिप्त कर्मी थे उन पर कार्रवाई की गई है।